सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो मैं बताऊंगा तो बुलडोजर पर से आपका भरोसा ही उड़ जाएगा। तो क्या बुलडोजर पर रोक लगने की कोशिश हो रही है? अब हम राज्य सरकार को पुनर्निर्माण का आदेश देंगे और इसका खर्चा भी सरकार ही उठाएगी। बुलडोजर कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ये फैसला हम राज्य सरकार को पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन की आलोचना की है। इसी तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा था कि आरोपी कोई और है, उसके माता पिता का घर अब कैसे ढहा देंगे। तो बुलडोजर को लेकर हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, ये भी बताऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, टीवी पर औरंगजेब चल रहा है। सोचिए, वहीं बोध गया में बुद्धिस्ट जो है वो अपने ही बोध महाविहार में अधिकार की मांग करे, उन पर कोई बात नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बात पहले औरंगजेब की। सारे टेलीविजन अखबार पर औरंगजेब अकबर की बात चल रही है, लेकिन सोचिए जितने ब्राह्मण समाज के एंकर हैं, जितने सरकार की तरफदारी करने वाले एंकर हैं, उस पर एक शख्स अकेला भारी पड़ रहा है। इस शख्स का नाम है, ये वसीम बकार नाम है इनका, असीम बकार। ये ओवैसी जी की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और इनकी बातों को आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। पहले इन्होंने चित्रा त्रिपाठी को सीधे सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। दरअसल असीम बकार जो हैं, लगता है कि उनकी पूरी नैरेसिंग जो है वो बामसेफ से हुई है। वो भारत के इतिहास को लगभग पढ़ चुके हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि सवाल है कि मुगलों को भारत में लेकर कौन आया। वो सवाल उठा रहे हैं कि शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा था। इनका पूरा नाम बताऊंगा। ये अद्भुत आदमी है, प्रवक्ता है AIMIM के। इनका नाम है असीम बकार और ये जो बात बोलते हैं वो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। ये लगातार शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार तक किसने पहुंचाया था, उस राजपूत राजा का नाम बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं, डर भी नहीं रहे हैं। इनको नहीं लग रहा है डर कि मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। इतना ही नहीं, ये टोडरमल, बीरबल, तानसेन की जाति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए इन लोगों का क्या होगा। ये बड़ा सवाल है। इन लोगों पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है जो मुगलों के दरबार में नौकरी करते थे, चाकरी करते थे। अगर मुगल तानाशाह थे, मुगल इतने ही खराब थे, तो ये लोग भी तो नौकरी कर रहे थे। उसमें जयसिंह का नाम ले रहे हैं, मानसिंह का नाम ले रहे हैं, टोडरमल का नाम ले रहे हैं, बीरबल का नाम ले रहे हैं। लेकिन सोचिए, शुक्र मनाइए कि कोई भी उस समय जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया था, उस कोई भी ऐसा शूद्र और अछूत समाज से नहीं है जो उनके दरबार में हाजिरी लगाता होगा। सोचिए, हमारे पुरखे औरंगजेब के समय भी मुगल दरबार में भी लड़ रहे थे। कबीर लड़ रहे थे अंधविश्वास के खिलाफ, उस समय के राजा के अंधविश्वास को चैलेंज करते थे, कर्मकांड के खिलाफ। संत शिरोमणि रविदास महाराज उसी बनारस में अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लड़ रहे थे। जब मुगलों का राज था तब भी लड़ रहे थे। गर्व वाली बात है, हमें गर्व करना चाहिए। उसके बाद शिवाजी महाराज को किसने पहुंचाया था औरंगजेब के यहाँ तक, ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो असीम बकार उठा रहे हैं। उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि कौन लोग सेनापति थे। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल से कोहराम मचा हुआ और तमाम चैनल के एंकर चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे वो रूबिका लियाकत हों, चाहे वो आपको बता दें कि कोई भी इस तरह के एंकर हों, उनकी बोली नहीं निकल रही है और वो सरेआम बेनकाब हो चुके हैं। और एक मुस्लिम प्रवक्ता जो पढ़ा लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर दलित पिछड़े समाज के लोग विपक्ष के प्रवक्ता होते तो ये लोग इतना भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सोचिए, बाकी रूबिका लियाकत बोली कि मैं खेल खेल रहा हूं और आप खुद क्या कर रही हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा मानसिंह रोड, जयसिंह रोड और जयपुर का नाम भी बदल जाना चाहिए। मैंने ये भी कहा
कि मान सिंह और जय सिंह के वंशज को सांसद और डिप्टी सीएम बनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ये सारे लोग वो हैं जिनके पूर्वज मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे। ये सारा सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, मुझे इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ये असीम वक़ार है जो औरंगजेब और मुगल के बहस पर ये सारे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद एक अशोक पांडे ने बढ़िया ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि न तो मुगलों के राज में मुसलमान की बल्ले बल्ले थी और न मोदी जी के राज में हिंदुओं की बल्ले बल्ले है जैसे, और न हिंदू राजाओं के राज में हिंदुओं की बल्ले बल्ले थी। इस देश की जनता की बल्ले बल्ले थी तब थी जब सम्राट अशोक था, जब वो राजा थे, न्याय प्रिय, हॉस्पिटल बनवाते थे, स्कूल बनवाते थे, सराय बनवाते थे, सड़क बनवाते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, घनानंद राजा थे, जितने बौद्ध अनुयायी राजा थे जो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तब जनता का बोलबाला था। और इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान से सम्राट अशोक के राज करने की नीति को उठाया। और इस पूरी दुनिया में बुद्ध सम्राट अशोक के चर्चे इसीलिए होते हैं। और आज लोकतंत्र इसीलिए लाया गया था जिसमें जनता की बल्ले बल्ले हो। तो सवाल है कि क्या आपकी रोजी रोटी चल रही है कि नहीं, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं कि नहीं, आपकी जेब में कमाई आ रही है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं, आपको इलाज मिल रहा है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं। क्योंकि लोकतंत्र राजाओं के दौर में सिर्फ राजा की बल्ले बल्ले होती थी। राजा को जब मन हुआ गर्दन काट देगा, राजा को जब मन हुआ आपको जेल में डाल देगा। तो राजाओं वाला जो दौर था वो बहुत अच्छा नहीं था। लोकतंत्र में कम से कम ये पुराने इतिहास आपको इसलिए बताए जा रहे हैं, उस समय भी जो राजा थे वो कोई मंदिर बनवा रहा था, कोई मस्जिद बनवा रहा था, जनता का भला नहीं हो रहा था। लोकतंत्र इसीलिए आया कि जनता राजा चुनेगी और जनता का भला होगा। तो आज के हिसाब से आप देखिए कि आपका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि बुलडोजर नीति पर हमें आदेश देना पड़ेगा और आपको पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री मोर्चे पर डट गए हैं। बिहार में अब विधानसभा चुनाव होना है, वो वहां जाके धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को जगाने आए हैं। नीतीश कुमार का एक पुराना मैंने भाषण सुना अभी संसद में, 92 का भाषण है, बाबरी मस्जिद डिमोलेशन के बाद। वो कह रहे हैं कि हम मंडल वाले लोग हैं, हमें कमंडल में तभी जगह मिलती है जब कमंडल वाले लोग मुश्किल में होते हैं। सोचिए कितना कीन ऑब्जर्वर थे वो लोग। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में धार्मिक उन्माद के नाम पर वोट करेंगे? तमाम दलों, खासकर जेडीयू के नेताओं ने भी कहा है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं चलेंगे यहाँ। आरजेडी के नेताओं ने भी कहा है कि यहाँ धर्म के नाम पर नहीं वोट होगा, यहाँ रोजी रोटी रोजगार के नाम पर वोट होगा, सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होगा। वहीं पंचकुला में जगुआर फाइटर जेट एक क्रैश हो गया है। सोचिए, भारत को सैन्य मजबूतीकरण के लिए तकनीक की जरूरत है और वो होना चाहिए। वहीं बोध गया का आंदोलन भी लगातार बढ़ रहा है। सोचिए, ऐसे वक्त में जब धार्मिक पोलराइजेशन हो रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिद भी बन रहे हैं, लेकिन हमेशा से जो भारत का जो मूल व्यवस्था है, जो भारत का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल कह रहा हूँ मैं, भारत का जो स्वर्ण काल है जिसमें भारत विश्व गुरु था, जो बुद्धमय भारत है, जो सम्राट अशोक का अखंड भारत है, जिसमें सिकंदर को भी पानी मांगना पड़ा था, सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया था, बाद में सम्राट अशोक ने वहाँ दवाइयाँ भिजवाई थी। उस दौर को लेकर बोध गया का जो मंदिर टेम्पल है, बुद्ध विहार है, उसमें बुद्धिस्ट मांग कर रहे हैं कि हमें इसमें अपनी पूजा अर्चना की आज़ादी दी जाए। वहाँ पर हिंदू, सवर्ण हिंदू जो हैं वो पुजारी बने हुए हैं। 4 बुद्धिस्ट के नाम पर बुद्धिस्ट लोगों की एंट्री नहीं है। जो वहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें भी गैर बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसको लेकर देश भर में लगातार आंदोलन चल रहा है। तो सोचिए, ऐसे दौर में जब धर्म की राजनीति अपने चरम पर है, सवाब है, तभी बुद्धिस्टों के लेकर उनको लगातार अपने ही बुद्ध विहार के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 23वां दिन है जब बौद्ध भिक्षु जो हैं वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।